सुग्रीव का पुनः संकल्प। राम से वचन पाकर सुग्रीव का मन संतोष और उत्साह से भर गया। उसने कहा, प्रभु, अब मैं धैर्य रखूंगा। कल जब मैं बाली को फिर युद्ध की चुनौती दूंगा तो आपके वचन से मेरा विश्वास अटल रहेगा। हनुमान ने सुग्रीव को संभाला और उसके घावों की मरहम पट्टी की। लक्ष्मण ने भी उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, हे सुग्रीव, अब चिंता मत करो। राम का बाण लक्ष्य से कभी चूकता नहीं। कल तुम्हारा अन्याय का अंत निश्चित है। अगली सुबह की तैयारी। भोर होते ही सुग्रीव ने अपने गले में एक पुष्पमाला धारण की। वह पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ तैयार हुआ। राम ने स्नेहपूर्वक उसे देखा और बोले, सुग्रीव, आज तेरे जीवन का अंधकार दूर होगा। तू निडर होकर युद्ध करना। जब बाली तुझ पर आक्रमण करेगा उसी समय मैं उसे मार दूंगा। बाली का पुनः क्रोध। सुग्रीव पुनः किष्किंधा के द्वार पर पहुंचा और ऊंचे स्वर में पुकारा, बाली, यदि तू वीर है तो बाहर आ। कल तूने छलपूर्वक मुझ पर अत्याचार किया, आज मैं फिर तुझे ललकारने आया हूं। बाली ने यह पुकार सुनी तो उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने गर्व से हंसते हुए कहा, सुग्रीव, तू बार बार मेरे चरणों में मरने आता है। आज तेरा अंत निश्चित है। तारा ने फिर समझाया, नाथ, ये कोई साधारण बात नहीं है। सुग्रीव के पीछे कोई महान शक्ति है। कृपा करके बिना सोचे युद्ध मत कीजिए। परंतु बाली ने तारा की बातों को नकार दिया और अत्यंत क्रोधित होकर बाहर आया। भयंकर युद्ध। जैसे ही दोनों भाई आमने सामने हुए, युद्ध आरंभ हो गया। दोनों के प्रहारों से पर्वत और वृक्ष टूटने लगे, धरती कांप उठी। परंतु इस बार राम ने ध्यानपूर्वक देखा। पुष्पमाला के कारण वे सुग्रीव को पहचान सके। बाली का बल प्रचंड था, वह सुग्रीव को दबाने लगा। राम ने अपने धनुष पर एक तीक्ष्ण बाण चढ़ाया। उनके मन में करुणा भी थी और धर्म का संकल्प भी। उन्होंने मन ही मन कहा, हे धर्मदेव, आज मैं अधर्म का नाश करने जा रहा हूं। बाली ने भाई का राज्य छीनकर उसकी पत्नी पर अधिकार कर पाप किया है, उसका अंत आवश्यक है। ज्यों ही बाली ने सुग्रीव पर जोरदार प्रहार किया, उसी क्षण राम ने प्रत्यंचा खींची और बाण छोड़ दिया। वह बाण वज्र की भांति हवा को चीरता हुआ सीधा बाली के वक्ष में जाकर लगा। बाली बाण लगते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका बल क्षीण हो गया, उसके अंग ढीले पड़ गए। उसने सुग्रीव को देखा और फिर राम की ओर। सुग्रीव ने प्रसन्नता से कहा, प्रभु, आपके कारण आज मेरा अपमान धुल गया। अब मैं अपने धर्म और राज्य को पुनः प्राप्त करूंगा। परंतु बाली ने श्वास लेते हुए राम से प्रश्न किया, हे राम, आप धर्मराज कहलाते हैं। आपने छिपकर मुझ पर बाण चलाया, क्या यह धर्म सम्मत है? राम शांत और गंभीर स्वर में बोले, हे बाली, तूने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक छीनकर अधर्म किया है। ये न केवल मानव धर्म बल्कि पशु धर्म के भी विरुद्ध है। तूने उसके राज्य को छीनकर उसे अपमानित कर अनेक पाप किए हैं। राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, ना कि उसका शोषण करना। मैंने छिपकर तुझ पर बाण चलाया क्योंकि युद्ध में तू और सुग्रीव दोनों समान रूप और बल वाले थे। यदि मैं सामने आ जाता तो तू सावधान होकर छल करता। धर्म की रक्षा हेतु ही मैंने ये उपाय किया। बाली का पश्चाताप। राम की वाणी सुनकर बाली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया कि मैं कितना अधर्मी हो गया था। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। आपके बाण से मरा जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरी प्राण शक्ति आपके चरणों में अर्पित होती है। उसने सुग्रीव को देखकर कहा, भाई, मैंने तुझ पर अन्याय किया। आज मैं तुझे क्षमा मांगकर ये राज्य सौंपता हूं। तू धर्मपूर्वक राज्य कर और प्रजा की रक्षा करना। बाली का अंत। इतना कहकर बाली ने अंतिम श्वास ली और उसके प्राण शरीर से निकल गए। चारों ओर शोक छा गया। वानरों ने विलाप किया। तारा रोते हुए बाली के पास आई। उसने करुणा से राम से कहा, प्रभु, आपने धर्म के लिए ये कार्य किया है, परंतु मेरा हृदय इस वियोग को सह नहीं पा रहा। कृपा करके मेरे पुत्र अंगद को संभालना। राम ने तारा को सांत्वना दी और कहा, तारा, अब सुग्रीव राजा बनेगा और अंगद उसका उत्तराधिकारी होगा। तुम्हारा पुत्र राज्य का गौरव बनेगा।
सुग्रीव का राज्याभिषेक। बाली का अंतिम संस्कार विधिवत किया गया। उसके बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। वानरगण प्रसन्न होकर उसका जयघोष करने लगे। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर राम से कहा, प्रभु, आपने मुझे जीवन और सम्मान लौटाया। अब मेरा यह राज्य और मेरा जीवन सब आपके चरणों में समर्पित है। राम मुस्कुराए और बोले, सुग्रीव, हमारा लक्ष्य सीता की खोज है। अब तुम इस कार्य में मेरी सहायता करो। यही कार्य तुम्हारे जीवन का धर्म होगा। सुग्रीव का राज्याभिषेक और वर्षा ऋतु का अवरोध। सुग्रीव का अभिषेक। बाली के वध और अंतिम संस्कार के बाद ऋष्यमूक पर्वत तथा किष्किंधा नगरी उत्सवमयी हो उठी। समस्त वानरगण एकत्र होकर राम लक्ष्मण का गुणगान करने लगे। ऋषियों ने, वानरों ने और तारा ने मिलकर सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। गंगा जल, पवित्र नदियों का जल और वन्य पुष्पों से सुग्रीव को स्नान कराया गया। गगन में शंख घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। हनुमान ने सुवर्ण सिंहासन पर सुग्रीव को बैठाया। अंगद ने अपने पिता बाली की भांति राजसभा में खड़े होकर पुष्पमालाएं अर्पित कीं। राम ने स्नेहपूर्वक कहा, हे सुग्रीव, आज से तू धर्मपूर्वक किष्किंधा का राजा है। अपनी प्रजा को न्याय और सुरक्षा देना, और स्मरण रहे, हमारा उद्देश्य सीता की खोज है। हे तारा, आज से तुम मेरे कार्यों में सहभागी बन और अंगद को मार्गदर्शन दे। राज्य प्राप्त करने के बाद सुग्रीव ने हाथ जोड़कर राम से कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन और ये राज्य आपके चरणों में अर्पित है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सीता माता की खोज के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति भी दे दूंगा। किंतु वर्षा ऋतु निकट आ चुकी है। इस समय सेना का संगठित होना और दूर देशों में खोज करना असंभव है। वर्षा समाप्त होते ही मैं पूरी वानर सेना को एकत्र करूंगा और सीता माता की खोज में भेजूंगा। राम ने सुग्रीव की बात स्वीकार की और बोले, हे सुग्रीव, तूने धर्मपूर्वक बात कही है। वर्षा ऋतु में वनस्पतियां लहलहाती हैं, नदियां उफनती हैं और मार्ग दुर्गम हो जाते हैं। युद्ध और खोज में ये बाधक हैं। शरद ऋतु आते ही हम कार्य आरंभ करेंगे। आकाश में बादलों का समूह उमड़ने लगा। बिजली चमकने लगी। वर्षा की बूंदों से पर्वत और वन जगमगाने लगे। नदियां उफान पर थीं। राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत की गुफा में रहे। वे सीता की स्मृति में व्याकुल होकर समय बिताते थे। राम वर्षा का वर्णन करते हुए कहते, हे लक्ष्मण, देखो ये वर्षा ऋतु कैसी मोहक है, परंतु मेरे लिए ये व्यथा का कारण है। जब सीता मेरी गोद से दूर रावण के बंधन में है, तब ये सुंदर ऋतु भी मुझे पीड़ा देती है। बादल मुझे मानो रावण की सेना से घिरे दिखते हैं। लक्ष्मण ने धैर्य देकर कहा, भैया, धैर्य रखिए। समय आने पर सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ आपका साथ देगा। माता सीता की खोज निश्चित होगी।